हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। लेक्चर 2 में कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और कॉन्सेंट्रेशन का कौन सा टर्म है वो हम लोग सीख चुके हैं। तो कुछ टर्म वहां पे हम लोग सीखे थे, लाइक परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन। तो 3 पार्ट हम लोग सीख चुके थे। अब इसमें हम लोग सीखेंगे मोलालिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है और फॉर्मेलिटी क्या होता है। तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसको सीखने से पहले कुछ सिंबल होता है, कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है कॉन्सेंट्रेशन का, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारे लिए जो भी फॉर्मूला हम टाइप करेंगे, जो भी फॉर्मूला बनाएंगे, तो वहां पे जो टर्म आएगा उसका मतलब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो क्या करते हैं, एक सॉल्यूट हो गया, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूट का जो मास होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास को डिनोट करते हैं WB से, और सॉल्वेंट का जो मास होता है उसको डिनोट करते हैं WA से। इसी तरह अगर मोलर मास से डिनोट करेंगे, सॉल्यूट का जो मोलर मास होगा उसको डिनोट करेंगे हम लोग MB से, और सॉल्वेंट का जो मोलर मास होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे MA से। उसी तरह सॉल्यूट का जो मोल होगा, सॉल्यूट का जो मोल्स होगा उसको डिनोट करेंगे हम लोग NB से, और जो सॉल्वेंट का मोल होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे NA से। मोल्स के बाद अगर मोल फ्रैक्शन अगर लिखना हो तो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको डिनोट करेंगे KI-B से, और जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन होगा उसको डिनोट करेंगे KI-A से। अब ये सब जो रिप्रेजेंटेशन है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, मास के टर्म में, मोलर मास के टर्म में, मोल्स के टर्म में और मोल फ्रैक्शन के टर्म में, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम बनाएंगे उसमें ये सब टर्म यूज होगा। अब हम लोग बात करेंगे मोलारिटी क्या होता है और मोलालिटी क्या होता है। तो मोलालिटी और मोलालिटी को हम लोग एक बार में समझेंगे ताकि हम लोगों को डिफरेंस भी दोनों में क्लियर हो जाए। मोलारिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल M से और मोलालिटी को डिनोट करेंगे स्मॉल m से। अब इसका मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज मोलारिटी का मतलब हो जाएगा पर लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है, कितना मोल डिसॉल्व है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे और 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी। अगर हम बात करेंगे मोलालिटी का, अगर हम मोलालिटी का बात करेंगे तो पर केजी सॉल्वेंट, 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, मोलालिटी जो होता है थोड़ा सा सिमिलर आपको दिखेगा, लेकिन स्पेलिंग का यहाँ पे फर्क है। तो मोलारिटी है और ये मोलालिटी है, और दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मोलारिटी। अगर हम मोलालिटी का बात करेंगे तो 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल है उसको हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। तो इसका मतलब हो गया सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल है, और इसका मतलब हो गया 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल है। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं एक फॉर्मूला, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं मोलारिटी इक्वल टू सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी बराबर हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम जो है लीटर में अगर नहीं होगा, ml में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ml को चेंज कर देंगे किस में, लीटर में, और लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसी को हम लोग लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
ml में होगा तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू आ जाएगा कितना से 1। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि लीटर में होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर लीटर में नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है अगर मिलीलीटर में होगा तो उसको हम लोग 1000 से गुना कर देंगे। वहीं अगर इसका फॉर्मूला हम लोग लिखे मोलालिटी का, तो ये डिफिनेशन से ही दोनों फॉर्मूला आ जाएगा। मोलालिटी का मतलब क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या होगा, मास। सॉल्वेंट का मास लेंगे केजी में, अगर केजी में नहीं होगा ग्राम में होगा तो फिर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर चल जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर। और इसका अगर यूनिट हम बात करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोल पर केजी। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं मोलारिटी, और इसको बोलेंगे मोलालिटी। मोलालिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल एम से और मोलालिटी को डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। अब मोलालिटी का मतलब क्या होता है, तब पर लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मोलालिटी। अब मोलालिटी की बात कर लेते हैं। 1 केजी सॉल्वेंट लेंगे, 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं मोलालिटी। तो ये पर केजी सॉल्वेंट में बात करेंगे मोलालिटी, और पर लीटर सॉल्यूशन में बात करेंगे किसका, मोलालिटी। दोनों में ध्यान रखिए, दोनों में मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसमें भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसमें भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन ये मोल प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये मोल प्रेजेंट है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मास लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। इस तरह इसका यूनिट हो गया मोल पर लीटर और इसका यूनिट हो गया मोल पर के। तो दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग एक चीज सीखे थे, जो कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होता है ऐसा होता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और कुछ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। जिसमें वॉल्यूम आता था वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता था, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आता था, मास आता था, वो टेम्परेचर से क्या होता था, इंडिपेंडेंट होता था। तो इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं मोलारिटी जो होगा ये डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बट मोलालिटी जो होगा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसमें मास आता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो मोलालिटी चेंज नहीं होगा। मोलारिटी और मोलालिटी हम लोग सीख गए। अब हम लोग दोनों को थोड़ा और एक्सप्रेस करते हैं। तो मोलारिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ml में होगा तो 1000 से गुना करेंगे, ml में नहीं होगा तो 1000 से गुना नहीं करेंगे, लीटर में होगा तो नहीं करेंगे। मोलालिटी का अगर बात करेंगे तो सॉल्यूट का मोल डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास इंटू 1000 करेंगे। जब सॉल्वेंट का मास ग्राम में होगा तब, अगर केजी में होगा तो 1000 से गुना करने की जरूरत नहीं। इस तरह सॉल्यूट का जो मोल्स है उसको हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूट का मास क्या होता है, WB डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, MB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। उसी तरह अगर यहाँ पे देखेंगे तो सॉल्यूट का मोल, तो सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास क्या होता है, WA इंटू 1000। ये आपका हो जाएगा मोलालिटी और ये हो जाएगा मोलालिटी। ये दोनों को आपको याद नहीं रखना है, खुद से बना लेना है। आपको मेन याद रखना है मोलारिटी का ये वाला फॉर्मूला और मोलालिटी का ये वाला फॉर्मूला। कंफ्यूज नहीं होना है। एक मोलारिटी है, एक मोलालिटी है। मोलारिटी को कैपिटल एम से और मोलालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, ध्यान रखना है। मोलालिटी को बात करेंगे पर केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मोल, और मोलालिटी को हम लोग बोलेंगे पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल। अब एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए 2 कैपिटल एम NaOH है और एक देता है 2 स्मॉल एम NaOH। NaOH का 2 मोलारिटी दिया है और यहाँ पे NaOH का 2 मोलारिटी दिया है। तो दोनों देखिए, यहाँ पे मोलारिटी दिया है 2 मोलारिटी और यहाँ पे मोलारिटी दिया है किसका, NaOH का। तो इसका मतलब हो जाए, अब ये दोनों टर्म को ध्यान से समझते हैं, ये यूज होता है। यहाँ पे NaOH का 2 मोलारिटी है और यहाँ पे NaOH का 2 मोलारिटी है। अगर 2 मोलारिटी होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मोलर।
2 मोलर, और ये इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 मोलल। NaOH का 2 मोलालिटी है, मतलब 2 मोलल है, और NaOH का 2 मोलारिटी है, मतलब 2 मोलर है। तो NaOH का 2 मोलर दिया है और यहाँ पे NaOH का 2 मोलर दिया है। इसका मतलब हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH का 2 मोल्स प्रेजेंट है, और इसका मतलब हो जाएगा 1 kg सॉल्वेंट में 2 मोल्स प्रेजेंट है किसका? NaOH का। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। 2 मोल्स NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, और यहाँ पे 2 मोल्स NaOH प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे सॉल्वेंट का बात करेंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन का बात करेंगे। अब हम लोग मोलालिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है वो हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी क्या होता है? तो नॉर्मलिटी को डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। नॉर्मलिटी का मतलब हो जाएगा पर लीटर सॉल्यूशन, दैट मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे और 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर अगर लीटर में नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे 1000 से हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ml में होगा तो हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग बात करें ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके मास में आप डिवाइड कर दीजिए किससे? इक्विवेलेंट मास से, तो वही कहलाएगा उसका ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा, सॉल्यूट का निकालना है तो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास ले लीजिए, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट अगर सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मास लेंगे और उसमें उसके इक्विवेलेंट मास से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सॉल्यूट का मास ले लीजिए ग्राम में और उसके इक्विवेलेंट मास से, वो भी ग्राम में लेना है, डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट। फिर यहाँ पे एक टर्म आया इक्विवेलेंट मास क्या है, तो फिर एक इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो सॉल्यूट का जो इक्विवेलेंट मास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? सॉल्यूट का मोलर मास लेंगे और उसमें n फैक्टर से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। फिर इक्विवेलेंट मास अगर हम पुट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट में डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट मास से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट, और उसको यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा नॉर्मलिटी सॉल्यूट का निकल जाएगा। अब यहाँ पे सब फॉर्मूला को अगर यहाँ पे पुट करते, ये मेन फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ग्राम इक्विवेलेंट याद रखना है। ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूट का मास लेंगे डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूट का मोलर मास लेंगे और उसमें n फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं इसी फॉर्मूला को। तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब हो गया सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और यहां पे हम लोग नीचे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का जो मास होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? WA से, और सॉल्यूट का जो मोलर मास होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं MA से।
अब ये n फैक्टर ऊपर हो जाएगा, n फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये एक फॉर्मूला हो गया किसका, नॉर्मलिटी का। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, बस आपको तोड़ना आना चाहिए। मेन फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ये वाला आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। मेन इसको तोड़ना आपको आना चाहिए, तो इस तरह आप तोड़ के लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे अब n फैक्टर हम लोग जानेंगे तभी तो नॉर्मलिटी निकाल पाएंगे। तो हम लोग n फैक्टर सीखते हैं। n फैक्टर किसी सॉल्यूट का, किसी गिवन सब्सटेंस का हम लोग n फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब n फैक्टर डिफाइन कर एसिड के लिए, तो कोई एसिड कितना H प्लस रिलीज किया उसी को बोलते हैं बेसिसिटी, और उसी को हम लोग बोलेंगे n फैक्टर। अगर कोई एसिड एक H को रिलीज किया तो उसका जो n फैक्टर है 1 होगा। अगर वो 2 H प्लस को रिलीज करता है कोई एसिड तो उसका n फैक्टर 2 होगा। कोई एसिड अगर 3 H प्लस को रिलीज करता है तो उसका जो n फैक्टर होगा वो 3 होगा। जैसे अगर HCl का बात करेंगे तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक H को रिलीज करता है तो इसका n फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा 1। H2SO4 लेंगे तो ये एक भी रिलीज कर सकता है, 2 भी कर सकता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम वाला लेके चलते हैं। तो ये 2 रिलीज कर सकता है तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड का अगर बात करेंगे तो ये कितना H को रिलीज करेगा 1, तो इसमें हो जाएगा कितना 1। उसी तरह अगर बात करेंगे H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO। अब ये तीनों का ध्यान रखिए। अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें जो है तीनों H जो है O के साथ लिंक्ड होता है और तीनों H रिलीज हो सकता है, इसीलिए इसमें जो है बेसिसिटी जो होगा n फैक्टर होगा वो कितना होगा 3। लेकिन इस केस में अगर बात करेंगे तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाएगा तो 2H ही 2O के साथ ज्वाइंट होता है। इसका मतलब इसका जो n फैक्टर वो 2 हो जाएगा, और इसका n फैक्टर अगर देखिएगा तो यहाँ पे एक O के साथ ही एक H अटैच होता है, एक ही H रिलीज होगा, तो इसमें n फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 4 ऑक्सीजन है तो n फैक्टर 3 होगा, 3 ऑक्सीजन है तो 2 n फैक्टर होगा, और 2 ऑक्सीजन है तो 1 n फैक्टर होगा। वही अगर बेस के लिए बोलेंगे KOH, इसमें कितना OH है, एक OH रिलीज करेगा तो इसका n फैक्टर 1 होगा। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो इसका n फैक्टर कितना होगा 2, क्योंकि 2 OH है। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 3 OH है। NaOH का बात करेंगे तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक OH है। तो अगर सॉल्ट के केस में n फैक्टर देखेंगे तो कैटायन या एनायन का हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, जितना आएगा वही उसका कहलाएगा n फैक्टर। लाइक जैसे NaCl ले लिए, Na का चार्ज प्लस, Cl का चार्ज माइनस, तो दोनों का चार्ज एक +1 हो गया एक -1 हो गया, तो इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा 1। अगर वही बात करेंगे Na2SO4, अब इसका चार्ज कितना हो जाएगा -2, और Na का चार्ज कितना होता है +1, लेकिन यहाँ पे 2 Na है तो दोनों का चार्ज कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पे जो n फैक्टर है कितना हो जाएगा +2 या -2, आपको मैग्नीट्यूड लेना है। अगर इसका बात करेंगे Al2SO4 3, अब इसका चार्ज जो आपको सिंपल पूछा उसका चार्ज लिख दी। अल्युमिनियम का चार्ज कितना होता है +3, और 2 अल्युमिनियम है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा +6, और सल्फेट का चार्ज होता है कितना -2, तो 3 का है कितना हो जाएगा -6, मतलब चार्ज तो दोनों का सेम होगा, इसका +6 है तो इसका -6 हो जाएगा, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 6। उसी तरह की बात करेंगे CaSO4, तो कैल्शियम का चार्ज कितना होता है +2, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा -2, इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो सॉल्ट के केस में देखेंगे कैटायन और एनायन का
चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है उसको लिख देंगे। दोनों को जोड़ के नहीं लिखना है, या तो आप कटायन का चार्ज ले लो या एनायन का लिख लो और उसका मैग्नीट्यूड को आप लिख लो। बेस के केस में देखेंगे कितना OH रिलीज कर सकता है, जितना OH रिलीज करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे एन फैक्टर इन केस ऑफ बेस। अगर एसिड के केस में बोलेगा तो कितना H प्लस रिलीज हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एन फैक्टर।